नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर आप बिहार में अपनी जमीन का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, खाता खेसरा की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या जमीन से संबंधित पुराने अभिलेख ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख सेवा के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि घर बैठे ऑनलाइन अभिलेख कैसे देखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख का मतलब होता है जमीन से जुड़ा आधिकारिक रिकॉर्ड। इसमें जमीन के मालिक का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। जब किसी जमीन की जानकारी सत्यापित करनी होती है या जमीन खरीदने बेचने से पहले उसकी जांच करनी होती है तब अभिलेख बहुत उपयोगी साबित होती है। पहले लोगों को अभिलेख देखने के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब बिहार सरकार की ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित बिहार भूमि पोर्टल पर नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान करता है। अभिलेख देखने के लिए आपके पास इनमें से कोई एक जानकारी होनी चाहिए, जिसमें जिला का नाम, अंचल का नाम, मौजा का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर तथा रैयत का नाम। जितनी अधिक जानकारी होगी रिकॉर्ड उतनी जल्दी मिल जाएगी। अभिलेख देखने के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर भू अभिलेख ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पब्लिक लॉगिन में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक्सेप्ट डिस्क्लेमर को क्लिक करने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन के पश्चात ओटीपी वेरिफिकेशन करते हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। तो दोस्तों, मोबाइल देखने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है, जिसमें सबसे ऊपर में डॉक्यूमेंट टाइप दर्ज है। डॉक्यूमेंट टाइप के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जितने भी संधारित नकल खाना में जितने भी संधारित डॉक्यूमेंट है, जितने भी अभिलेख हैं, उनकी विवरणी हम ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसमें एट फर्स्ट एडीएम कोर्ट केस के बारे में जान सकते हैं। दूसरा है ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन, यानी सरकार ने जितने भी लैंड को एक्विजिशन किया है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं। अपील कोर्ट के केस को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम किसान भाइयों के लिए, हम भूमि धारकों के लिए मुख्य रूप से इसमें हम सर्वे खतियान को देख सकते हैं, ई मापी की नकल को निकाल सकते हैं, जमाबंदी पंजी की मूल कॉपी जो कर्मचारी के द्वारा संधारित है किताब के रूप में, बुक के रूप में, उसको देख सकते हैं। म्यूटेशन अभिलेख को देख सकते हैं। म्यूटेशन केस रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड को देख सकते हैं, यानी जो आज के डेट में मेरा म्यूटेशन हो रहा है और उसकी कॉपी अगर मुझे चाहिए तो इससे हम देख सकते हैं और इसका नकल भी यहीं से निकाल सकते हैं। फिर अंत में है कि रिटर्न सबमिटेड बाय जमींदारी, जमींदार के द्वारा जो है सो रिटर्न जो वापस किया गया है सरकार को, उसकी कॉपी को भी हम देख सकते हैं। तो भरवली रूप से सबसे पहले हम देखते हैं सर्वे खतियान को। सर्वे खतियान को देखने के लिए इसमें सबसे पहले कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान दर्ज है, जिसे हम क्लिक करते हैं और बेगूसराय चयन करते हैं, बरौनी चयन करते हैं, मालती चयन करते हैं और सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कुल खतियान की संख्या 6 दिखाई गई है। कर्मचारी के द्वारा संधारित नीचे वाली 5 और 6 है, जिसे हम आराम से देखते हैं, जो हिंदी भाषा में है। ऊपर की चारों कैथी भाषा में है, इसलिए देखने में असुविधा होती है। सर्वर धीरे धीरे खुलता है। इस संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे आप खतियान के बारे में पूरी विवरणी आपके जमीन खरीद बिक्री में, रकबा के वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मौजा मालती 477 धार नंबर सर्वे खतियान दर्ज है। अब हम इसे आगे देखते हैं। तो कुछ पंडियां फटी हुई है, जो सही है उसको देखते हैं। आगे बढ़ने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। हाँ, इसमें जैसे कि हम अभी देखते हैं कि खाता नंबर 16
खाता नंबर 16 जो खरतर राय हुलास कौम पटा हुआ है साकिन सोखारा के नाम पे है, केसर नंबर 1159 है, इसका कुल रकबा 18 कट्ठा चीन। तो इस तरह से हम सर्वे खतियान को देख सकते हैं। जितने भी इसमें संधारित हैं सब खाता को देख सकते हैं। उसके बाद हम ई मापी को देख सकते हैं, उसे भी सर्च करते हैं। ई मापी जो ई अल्फाबेटिक से शुरू होता है, ABCDE ई मापी। ई मापी में जाते हैं, इसमें बुकिंग आईडी देना पड़ता है जो फिलहाल मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जिनके पास उपलब्ध बुकिंग आईडी होगी वो सर्च करके आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा जमाबंदी पंजी के बारे में। जमाबंदी पंजी कैसे देख सकते हैं? मूल रूप से तो जमाबंदी पंजी के लिए जो जे से शुरू है अल्फाबेटिक जमाबंदी पंजी, उसे टिक करते हैं। टिक करने के बाद जिला चुनते हैं बेगूसराय, अंचल चुनते हैं बड़ौनी, और हम आगे बढ़ के देखते हैं पुनः फिर मालती मौजा को 477 थाना नंबर को, और फिर हम उसे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का आपको दिखाई पड़ता है PDF। इस PDF में सारी की सारी मूल जमाबंदियां संधारित हैं। तो सीरियल नंबर 1 के PDF को देखते हैं तो पाते हैं कि व्यू में जाते हैं, फिर उसी तरह से इंटरफेस नजर आता है जिसमें हम जमाबंदी मूल पंजी 2 जो पूर्व के कर्मचारी के पास संधारित रहता था, जिससे हम मैनुअल रसीद कटवाते थे, वो दिखाई पड़ता है। ये मैंने देखा, इसमें ये देखा कि ये जमाबंदी जो है ये मूल पंजी 2 मौजा रजौरा और मालती की है, जिसका वॉल्यूम संख्या 15 है और थाना नंबर 379 और 477 संलग्न है, यानी एक ही वॉल्यूम में दोनों का विवरण अंकित है। और आगे बढ़ने पर तो हम पाते हैं एक सही जमाबंदी को देखते हैं। इसी के जमाबंदी संख्या, इस जमाबंदी को देखते हैं, जमाबंदी संख्या 124 जो मौजा रजौरा में अंकित है, जो ये इस नाम पे है, इसे देखते हैं। इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ की कोई जमाबंदी को सर्च कर सकते हैं। ये सुविधा बहुत ही लाभदायक है। फिर हम देखते हैं म्यूटेशन अभिलेख को। तो म्यूटेशन अभिलेख के म्यूटेशन अभिलेख के ऑप्शन पे जाते हैं, M से शुरू होता है म्यूटेशन अभिलेख। इसमें हम फिर पुनः बेगूसराय जाते हैं, फिर अंचल बड़ौनी देखते हैं, फिर मौजा मालती को ही सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद सर्च करते हैं तो इसमें कुछ नजर नहीं आया, यानी भूल बस किसी दूसरे मौजे में इसकी एंट्री हो चुकी है, अन्यथा ये दिखाई पड़ता है। फिर हम रजौरा में देखते हैं कि रजौरा में तो संधारित नहीं है। रजौरा के ऑप्शन को सर्च करते हैं तो इसमें भी दिखाई नहीं पड़ता है, यानी म्यूटेशन अभिलेख की जानकारी फिलहाल लोड नहीं है। उसके बाद फिर पुनः आगे बढ़ने पर हम देखते हैं म्यूटेशन केस रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड। म्यूटेशन केस रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड ये एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वर्तमान समय में जो कर्मचारी जी के द्वारा, जो CO साहब के द्वारा जो म्यूटेशन किया जाता है और म्यूटेशन निष्पादित हो जाता है, रिजेक्ट एक्सेप्ट, तो उसकी व्यवस्था को देख सकते हैं, उसके पूरे रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं और यहाँ से नकल भी ले सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन को देखते हैं। तो भाइयों आप इसको देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो म्यूटेशन केस रिकॉर्ड डिजिटाइज, इसमें जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं बेगूसराय, अंचल जाते हैं बड़ौनी, केस नंबर माना कि हमने खोजा केस नंबर 215 और ये मैंने खोजा 2026-27। देखते हैं सर्च करके कि 215 केस का क्या स्टेटस है। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों मैंने देखा, अब आप लोगों ने देखा कि ये 215 केस नंबर जो है ये मालती शाइस्ताबाद की है, जो संजय कुमार राय के किसी व्यक्ति के नाम पे है।
और ये इस तरह का उसका केवाला है जो आप देख सकते हैं, जिसकी रसीद कट चुकी है और इसका पूरा का पूरा विवरण है। अगर आपको इसमें से किसी का नकल लेना है तो रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड एक ऑप्शन है, जिसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन नजर आता है और जिसे आप आगे बढ़ने पर सबमिट रिक्वेस्ट करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके इसका बाजाब्ता नकल ले सकते हैं। ये सारी सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम आम किसानों को, आम रैयतों को अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तीसरा बोला है, लास्ट है रिटर्न सबमिटेड बाय जमींदार। जमींदार के द्वारा जो रिटर्न सबमिट किया गया पूर्व में, उसकी विवरणी भी हम देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद हम बेगूसराय जाते हैं, फिर हम अंचल बड़ौनी जाते हैं, फिर किसी खास मौजे माना कि मालती को ही देखते हैं। मालती को देखा, सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद एक पीडीएफ नजर आता है, इसे खोलते हैं। फिर उसी तरह समय ले रहा है। रिटर्न सबमिटेड बाय जमींदार जो है एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जिसके द्वारा हम जमींदारी चीजों को, जमींदार ने जिन जिन रैयतों के नाम पे जमीन को वापस किया है, जिसके आधार पे हमारी लगान रसीद कट रही है, जो इसके आधार पे लगान रसीद पंजी 2 पे अंकित है, उसकी विवरणी भी पता चल जाती है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि हम जो है भू अभिलेख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सर्वे खतियान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ई मापी की जानकारी कैसे ले सकते हैं, जमाबंदी पंजी म्यूटेशन अभिलेख, म्यूटेशन केस रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड और रिटर्न सबमिटेड बाय जमींदार की प्रति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये मैंने जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी में, इस सुविधा में महत्वपूर्ण सावधानियां ये है कि अभिलेख देखने के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही प्रयोग करें। रिकॉर्ड में किसी त्रुटि से संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क करें। जमीन खरीदने से पहले केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड पर निर्भर न रहें, अन्य जमाबंदी भी दस्तावेज भी जांच कर लें। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी जमीन को खरीदते हैं तो सबसे पहले सामान्य प्रक्रिया में हम जमाबंदी पंजी 2 को देखते हैं, जो डिजिटल होता है, तो उस पर निर्भर ना रहे। इसी तरह के भू अभिलेख को अंदर जाकर सर्च करके उससे अपने डिजिटल पंजी 2 का मिलान करके जो सही हो, उसके आधार पर ही जमीन खरीदने का प्रयास करें। सभी विवरण ध्यानपूर्वक मिलान करें। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन का अभिलेख ऑनलाइन देख सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बिहार भूमि से जुड़ी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।